नमस्कार, संसार क्रांति देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर और आज की बड़ी खबर ये है कि आज जो है पूरे हरियाणा की अनाज मंडी बंद कर दी गई है। कारण क्या है? क्योंकि ई प्रणाली के विरोध में सभी व्यापारियों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हरियाणा की जो मंडी है, अनाज मंडियां हैं, वो सारी की सारी बंद रहेंगी। कारण क्या है वो बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हरियाणा व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग जी। इनसे हम लोग बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर क्या कारण है जिस वजह से इनको ई प्रणाली का विरोध करना पड़ रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार जो है, जब भी अनाज का कोई सीजन आता है जी, वो नए नए फरमान जारी करके किसान और आड़तियों को बर्बाद करने पर तुली हुई है जी। ये सरकार ने हाल ही में एक नया फरमान जारी कर दिया, अनाज की खरीद ई ट्रेडिंग के माध्यम से होगी जी। जबकि किसान की फसल खुली बोली में बिकने से किसान को उचित दाम मिलते हैं, ज्यादा दाम मिलते हैं, अपनी मर्जी से बेच सकता है जी। ई ट्रेडिंग करने से मान लो महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, बंगाल का व्यापारी ने किसी ने माल ई ट्रेडिंग के माध्यम से परचेज कर ली जी। कैसे तो उसकी लिफ्टिंग होगी, कैसे यहाँ से माल जाएगा और कब उसकी पेमेंट आएगी जी। ये किसान के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और जहाँ तक आड़ती का सवाल है जी, जब किसान की फसल बिक जाएगी, ऑनलाइन ई ट्रेडिंग बिकेगी, तो किसान जो है वो क्या कहेगा? आड़तियों में अगली फसल की बिजाई करनी भाई, खाद भी चाहिए, बीज भी चाहिए, दवाई भी चाहिए, ट्रैक्टर के लिए तेल भी चाहिए, घर के लिए राशन भी पैसे दे जी। वो आड़ती से पैसे ले जाएगा। अगर वो माल महाराष्ट्र के किसी व्यापारी ने खरीदा, वो कह दिया भाई गेहूं तो उसमें तो दागी है, दाका छोटा है, रंग फेड है, मैं नहीं लेता, तो वो वापिस आ जाएगी। तो किसान को ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और आड़ती चिंता का विषय है, कैसे तो माल की बिक्री होगी, कैसे उस माल का यहाँ से डिलीवरी होगी, कैसे भुगतान होगा। इसके विरोध के अंदर आज से अनिश्चित काल पूरे हरियाणा की मंडियां बंद है। मैंने पूरे हरियाणा की मंडियों से संपर्क किया, कहीं भी 1 रुपए की अनाज की बोली नहीं हुई और ना भविष्य में होगी। एक नया फरमान जारी और कर दिया भी 1% यानी धान के ऊपर आधा % तो थी मार्केट फीस और आधा % था HRDF, दोनों मिलाकर 1% था। इन्होंने भी हाल में 4% मार्केट फीस कर दी। तो सरकार से मांग हमारी ये भी है जो पहले 1% थी धान पे, उस पर 1% करे। और आड़ती जो आड़त लेता है कई सालों से, आज अनेकों सालों से 2.5% दामी सरकार ने फिक्स की हुई है। सरकार ने 2.5% दामी फिक्स की हुई है। एक तरफ तो दुगनी तिगनी महंगाई के राज में तो दामी बढ़नी चाहिए। जब दामी की पेमेंट करना समय आता है ये पैसे काट लेते हैं। जब गेहूं की जब परचेज हुई। सर, मैं आपसे एक बात जरूर जानना चाहूंगी, जैसे पूरी की पूरी जो अनाज मंडियां बंद की गई है पूरे हरियाणा में, एक तरह से हरियाणा सरकार की इस योजना के खिलाफ हल्ला बोलने का कार्य किया है व्यापारियों ने, आड़तियों ने। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि सर, अगर सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में सरकार को किस तरह के फेसेस का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, पहला तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सरकार झुकती है जी, झुकाने वाला चाहिए जी। अगर सरकार ने ये फैसला वापिस नहीं लिया, अनिश्चित काल हड़ताल रहेगी। आड़ती दुकान के ताला मार के सरकार के पास, मुख्यमंत्री के पास पहुंचा देंगे। सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो किसान की फसल खरीद कर अपने गोदाम में लगा ले। व्यापारी ऐसा है, इसके अंदर कम से कम 50,000 आड़ती और लाखों परिवार व्यापार में लगे हुए हैं। हमारे पास सुविधा है, हमारे पास खरीदने के लिए बैटली ऑफिस है, गोदाम है, पैसे का सिस्टम है, जगह है। उनके पास क्या है? ना उनके पास सरकारी एजेंसियों के पास स्टाफ है, ना परचेज अफसर बोलते परचेज अफसर। एक जिले के अंदर 3 जिले का एक अफसर परचेज कर रहा है, एक जिला तो कंट्रोल आता नहीं। हमारे पास खुद मालिक लगे हुए हैं, 6 अकाउंटेंट लगे हुए हैं, मुनीम लगे हुए हैं, 20 मजदूर लगे हुए हैं, हजारों पलेदार काम करते हैं। जब जाके सीजन के अंदर फसल का उठान होता है, सफाई होती है, गोदाम में जाता है। तो सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। जो भी व्यवस्था है आड़ती के माध्यम से होती है। सरकार से पुण्य हमारी हाथ जोड़ के अपील है, ऐसा कोई फैसला ना ले जो किसान, मजदूर, आड़ती, पलेदार विरोधी हो। वो फैसला सरकार को नहीं लेना चाहिए और सरकार मानेगी, जरूर मानेगी। सरकार को मानना पड़ेगा। आज भी सरकार से बातचीत चल रही है कि हम आपकी बात मानने के लिए तैयार है, बैठ के बातचीत कीजिए। देखते हैं
कौन कौन बातें मानती है कौन। सर आपका क्या मानना है कि सरकार के द्वारा जो ये योजना लागू की गई है किस वजह से की गई है, इसके पीछे का मतलब क्या उद्देश्य है हरियाणा सरकार का? देखिए हरियाणा सरकार एक तो ये अनुभवी सरकार है जी, इनको किसान के बारे में आड़ती के बारे में ABCD नहीं पता जी, आड़ती क्या होता है। आड़ती वो होता है अपना पेट काट कर वो सबका बड़ा सोचता है जी, किसान की फसल पैदा होने से पहले वो किसान को पैसा देता है भी तू तेरी बिजाई के लिए खाद खरीद, बीज खरीद, दवाई ले, बच्चों के लिए सामान ले, कपड़ा ले, राशन ले। वो पैसे एडवांस देता है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख एडवांस देता है। और किसान इतना ईमानदार है, जब उसकी फसल पैदा होती वो आड़ती के पास आता है, सेठ जी या मेरी बोली बुलवा इसके पीछे लगवा, ओपन बोली होती है। ओपन का मतलब क्या है, मार्केट कमेटी मार्केटिंग बोर्ड द्वारा उस किसान की बोली होगी, खुली बोली के अंदर वह माल बिकेगा। और सरकारी एजेंसी लेगी तो MSP खरीदी जाएगी। तो क्या होता है वो पैसे उसके पास आते हैं। तो किसान कहता है भाई लाला जी आपके कितने पैसे हैं, मेरे 2 लाख रुपए, भाई 1 लाख तो जमा कर ले, अगले सीजन में और दूंगा। काम चालू, फसल बिकते ही दूसरी बिजाई का काम वो शुरू करता है। हमारा सदियों से पारिवारिक संबंध है, आज से नहीं, बाप दादा के टाइम का है, पारिवारिक संबंध है, रहेगा और आगे भी चलेगा। मगर सरकार चाहती है किसान और आड़तियों का भाईचारा टूटे, इनमें विवाद हो, फूट पड़े, ताकि हम अपनी दुकान मंडियों के माध्यम से चलाए और बड़ी बड़ी कंपनियों को अनाज का व्यापार दे। आप देखो खाद्य वस्तुओं का, जनरल स्टोर का हर व्यापार बड़ी बड़ी कंपनियों ने दे दिया। जब बड़ी बड़ी कंपनी उसके अंदर आ गई, ये बचा क्या, किसान की खेती और आड़त का काम। और वो बड़ी बड़ी कंपनियों में मिल गया। मैं दावे साथ कहता हूँ, जो आज खुला आटा 25-26 रुपए किलो बिक रहा है, वो 60 रुपए किलो खुला आटा बिकेगा, वो बड़ी बड़ी कंपनियों वाले बेचेंगे। हमें यही चिंता सता रही है। एक तरफ महंगाई, आप देखो जनरल जितनी भी खाद्य वस्तु है, जितनी भी जनरल कुछ वस्तु है, उस पर कम से कम 70% से लेकर 100% से 200% महंगाई बढ़ चुकी है। आज दूध पे टैक्स, लस्सी पे टैक्स, खुला आटा पे टैक्स, कपड़े पे टैक्स, चीनी पे टैक्स। जब से देश आजाद हुआ आज तक ये टैक्स नहीं लगा, इन पर टैक्स लग गया। जब बड़ी कंपनियों पर जाएगा तो वो बड़ी कंपनी वाले अपने हिसाब से ये मोलों के अंदर, सिस्टम के अंदर माल बेचेंगे, किसान भी बर्बाद होगा, आड़ती बर्बाद। एक नहीं बताऊँ मैं आपको, ये मंडियां जो बनी हुई ना, ये कोई आड़ती नहीं बनाई, पूरे देश के अंदर अनाज मंडियां सरकार के द्वारा काटी गई है। आड़तियों ने खुली बोली के अंदर करोड़ों रुपए की दुकान ले रखी है और करोड़ों रुपए इस व्यापार में लगा रखे हैं। किसानों को एडवांस दे रखा है करोड़ों रुपए। जब वो व्यापार खत्म हो जाएगा, ये दुकानों की कीमत पहले आधी होगी। जो दुकान 2.5 करोड़ की 1 करोड़ की हो रही है, और जहाँ लोगों का किसानों से करोड़ों रुपए लेने हैं वो रुका हुआ है। जब किसान के पास दाने होंगे खेत में, उसको पेमेंट आई, जब भी तो आड़ती को देगा। ये उनका किसान की खेती खत्म कर देंगे, आड़त की आड़त खत्म कर देंगे, तो दोनों ही वर्ग, किसान भी मरेगा और आड़ती भी नुकसान के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत में आएगा। ये दिक्कत है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम लोग बात करेंगे। सर जैसे बजरंग दास गर्ग जी ने कहा है कि जो सरकार है वो ई योजना के तहत, ई जो परियोजना है इसके तहत जो है एक तरह से आड़तियों को खत्म करने का कार्य कर रही है। किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? गर्ग साहब की बात बिल्कुल 100% सही है जी। व्यापारी का और किसान का चोली दामन का साथ है, वर्षों से साथ आपस में निभा रहे हैं जी। अब जब मंडी में माल आएगा, उसको कोई बंगाल का कोई बिहार का ले जाएगा, वो वहां जाके माल देखेगा, क्वालिटी हल्की होगी तो पैसे नहीं डालेगा, 500-700 रुपए क्विंटल लगाने जाने का भाड़ा लग जाएगा, कौन पैसे देगा कौन नहीं देगा। हम यहाँ मंडियों में पैसे लगा के बैठे, हम कहाँ जाएंगे, हमारे को दाम ही नहीं मिलेगी, ये भी बिल में बिक जाएगा। तो यही कारण है और कोई बात नहीं। इसमें सब व्यापारी को नुकसान है, सब किसान को नुकसान है। जी सर, मैं ये भी जानना चाहूंगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये भी जानना चाहूंगी, अगर अनाज मंडी इसी तरह से मतलब बंद रही एक दिन जैसे आपने अभी बंद की है, आने वाले समय में अगर सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती है तो क्या इसका समय बढ़ाया भी जाएगा? और समय अगर बढ़ा दिया गया तो आम जनता पर क्या कुछ असर पड़ेगा सर, क्या कहना चाहेंगे? ये अगर सरकार नहीं मांगी, हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है जी, और जब तक सरकार मांग नहीं माने ये हड़ताल जारी रहेगी। और चाहे इसमें 10 दिन लगो, 15 दिन लगो, महीना लगो, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। हम अपनी
अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जी सरकार जो हमारी दामी खत्म कर रही है और ये जो मंडियों के अंदर जो मार्केट फीस जो इन्हें लागू कर दी 4%, ये सरासर किसान पे बोझ है। जी व्यापार जो है आड़ती बनी है, जितनी ज्यादा बढ़ाई किसान का माल मंदा बिकेगा, ये सरासर किसानों के ऊपर बोझ है। जी, तो आप सुन चुके हैं कि किस वजह से जो है आज हरियाणा की सारी अनाज मंडियां बंद